तो गुड मॉर्निंग। अभी हम क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे क्लास 11th का, जो एक्सरसाइज है 3.3 का, और क्वेश्चन नंबर 11 ही है 11। यहाँ लिखा हुआ है cos 3π4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π4 माइनस एक्स और बराबर माइनस रूट अंडर 2 साइन। इसको सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला में सबसे पहले क्या करते हैं, LHS में क्वेश्चन उतार लेते हैं। हम लिखेंगे cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस 2 साइन एक्स। इतना होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। इसमें इसको cos C करेंगे, इसको cos D करेंगे। LHS में इसको नहीं उतारा जाता। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला। यहाँ पर माइनस है तो cos C माइनस cos D का फार्मूला लगेगा। यहाँ लिख देते हैं cos C माइनस cos D बराबर जो होता है आपका माइनस 2 साइन C प्लस D बटा 2 इंटू साइन C माइनस D होता है, साइन C माइनस D इसके लिए होता है, और बटा 2 और एक प्लस का भी होता है। चलिए तो इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये वाला हो गया C और ये वाला हो गया D। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन और C के जगह पर लिखेंगे 3π/4 प्लस एक्स, और D के जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर तो प्लस होता है तो प्लस कर देंगे, D के जगह पर लिखेंगे 3π/4 माइनस एक्स, और इसका सबका बटा 2 इतना होता है। चलिए इसमें जो कटने वाला है इसको काट दीजिए, इससे कट जाएगा। और माइनस आ गया, माइनस नहीं, यहाँ पर क्या है इंटू है, तो यहाँ क्या है इंटू आ गया। यहाँ पर आ गया साइन C, तो C हो गया आपका 3π/4 और प्लस एक्स, और माइनस D हो गया 3π/4 और माइनस एक्स, इतना और बटा 2 करेंगे, इतना कर देंगे। चलिए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो साइन ये हो जाएगा, बच जाएगा 3π/4 और प्लस 3π/4 इतना बच गया, और बटा में 2, और यह क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 और प्लस एक्स, और सबका बटा क्या होगा 2। देखिए इससे ही कैंसिल हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ जो हो जाएगा आपका, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3π प्लस 3π और बटा में 2 इतना हो जाएगा, इंटू साइन यह हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बटा 2 इतना हो जाएगा। चलिए माइनस 2 साइन, ये 3 और 3 6π/4 और यहाँ पर हो गया आपका 2। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ लिख देंगे साइन 2x/2, इसको काटिए, इसको काटेंगे 2, ये काटेंगे तो हो जाएगा 3, और इससे ये कट जाएगा, ये हो गया माइनस 2 साइन 3π/4 और इंटू साइन एक्स। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, इसको पहले चेंज करेंगे 3π को, यहाँ लिखेंगे हम लोग पाई माइनस π/4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से कट जाएगा 3π, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स का साइन एक्स इतना हो गया, माइनस 2 साइन ये बच गया आपका क्या π/4 इतना हो गया, π/4। चलिए इधर का और देखिए, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस 2 साइन और पाई यानी कि 180/4 इंटू साइन एक्स, इसको काटेंगे तो 45 मिनट तक कट जाएगा, तो माइनस 2 साइन 45 डिग्री इंटू साइन एक्स, और माइनस 2 साइन 45 का मान 1/√2 गुने साइन एक्स। अब साइन 45 को तो मान हम लोग भर दी थी, यहाँ साइन लिखने की जरूरत है ही नहीं ना, इसको गुणनखंड करेंगे तो माइनस √2 गुने √2 और गुने 1/√2, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, इससे ही कट जाएगा, बचेगा माइनस √2, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। तो यही लाना था, LHS बराबर हो गया RHS। तो यह सिद्ध
हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ, चल रहा है। कॉपी निकाल के रखना, बोलना उससे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलेगा, क्या है? साइन स्क्वायर है। चलिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर साइन कितना 2x हाँ साइन 10x। इसको सिद्ध करके लाना है ना। चलिए LHS में इसमें क्वेश्चन उतारेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, है ना। चलिए इसका फार्मूला लिख देते हैं हम लोग। यहाँ होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर क्या होता है? साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, यह होता है। चलिए तो इसमें हम लोग चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग साइन a क्या हो जाएगा 6 और यहाँ b हो जाएगा 4 इंटू साइन 6x माइनस 4x। यहाँ क्या कर देंगे साइन ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा साइन 4x, है ना। नहीं 2 होगा, घटेगा तो 2, तो यही तो लाना था। तो इसको लिख दीजिए साइन 2x इंटू साइन 10x। तो यह भी सिद्ध हुआ। LHS बराबर है RHS, यह सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। चलिए 13 नंबर बोलिएगा। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x, है ना। चलिए अब देखिए cos का फार्मूला नहीं होता है, तो सबसे पहले इसको हमको ऐसा का साइन में बनाना है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। पहले LHS में इसको ले लेते हैं। LHS में लिखते हैं क्वेश्चन cos 2x माइनस cos 6x, इसी को लिख लेते हैं। अब देखिए cos स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 2x है। चलिए यहाँ माइनस तो माइनस लगा दीजिए, इसको भी इसी साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 6x, इतना कर दिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 यहाँ प्लस साइन स्क्वायर 6x, इतना हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, बच गया साइन स्क्वायर 6x, आप माइनस इसको इधर कर देते हैं साइन स्क्वायर 2x। अब बन गया ये वाला फार्मूला साइन स्क्वायर, यहाँ जो लिखा हुआ है इस फार्मूला का यूज करेंगे ना। तो यहाँ होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। चलिए साइन के साइन लिखेंगे, a के मान क्या लिखेंगे 6x प्लस 2x इंटू साइन इसको लिखेंगे 6x माइनस 4 है, यहाँ तो 2 ही ना है, यहाँ तो 2x ना होगा, 2x होगा, इतना हो गया। चलिए तो इधर की ओर देखिए, यहाँ हो जाएगा साइन 6 और 2 8x और प्लस साइन 4x, घट जाएगा तो 4x, यही लाना था। तो LHS बराबर हो गया RHS, ये सीधे हुआ। तो 12 नंबर और 13 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 14 नंबर हम लोग करेंगे। इसको रहने देते हैं। ये कितना था 13 नंबर ना, 14 बताए, बोलेगा 14। साइन 2x प्लस साइन 4x यहाँ ना, उसके बाद प्लस साइन 6x, सही ना है, बराबर 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x को सिद्ध कर लाना है। चलो इस फार्मूला को यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत अभी नहीं है। माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस b इंटू होता है साइन a माइनस b, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो LHS में इसको भी लिखे LHS, तो इसको
देखो इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x कितना हो गया। तो ये बच गया साइन सी प्लस साइन डी ना, तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी, तो 6 2 8 बटा 2 इंटू कॉस होता है, कॉस हो गया 6 में से 2 घटेगा तो कितना 4x बटा 2। आई जैसे है उसी प्रकार इसको उतार देते हैं, ये कट गया तो हो गया 4, ये भी हो गया 2, तो हो गया 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। देखो 2 साइन 4x और 2 साइन 4x इससे कॉमन लेते हैं, 2 साइन 4x तो बच गया आपका cos 2x प्लस 1, यह बच गया। अब यहाँ फार्मूला होता है cos 2x यानी कि 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस क्या होता है, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं होता है, इसका हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 सन का, इसका होता है 1 ही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह होता है, याद करके रखो ना। यहाँ होता है 2 साइन 4x, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा है 2x तो 2x हो गया और माइनस 1 आई वाला प्लस 1, इससे ही कट जाएगा, बच गया आपका 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर 2x, या यहाँ हो जाएगा 4 2 दूना 4, तब 4 cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 4x, यही तो लाना था। यहाँ पर 2 नहीं है, क्वेश्चन में 2 है, ये नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो 2 बच गया। ओ 2 cos स्क्वायर थीटा और इतना होता है ना, यानी कि ये 2 नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा x, ये हो गया x, बस अब हो गया LHS बराबर हो गया RHS, सीधे हुआ। 15 नंबर देख लीजिए, 15 नंबर में 2 भाग में तोड़ना होगा ना, वो बड़ा होगा क्वेश्चन 15 नंबर। चलिए 15 cot 4x इंटू साइन 5x साइन 3x बराबर cot x साइन 5x माइनस 3x है ना। इसको 2 भाग में तोड़ते हैं LHS, चलिए इधर लिख लेते हैं इसको पहले, cot 4x, इसको लिख देते हैं साइन 5x प्लस साइन 3x है ना, तो ये बचेगा साइन सी प्लस साइन डी पर, एक के साथ तोड़ देते हैं दोनों को। चलिए यहाँ पर यह है RHS, तो बराबर लिखते हैं cot साइन 5x माइनस साइन 3x है ना। चलो तो cot के हम लोग cot रहने देते हैं 4x, आई साइन सी प्लस साइन डी हो गया, तो हो जाएगा 2 साइन 5 या 3 8x बटा 2 इंटू कॉस 5 में से 3 घटेगा 2x बटा 2। चले यह cot ये साइन सी माइनस साइन डी का हो गया, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ जो हो जाता है आपका साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी है ना बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2, ये होता है ना। चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे cot
ये साइन सी तो हो गया, यहाँ 2 कॉस हो जाएगा ना, 2 कॉस तो 5 या 3 8x बटा 2 इंटू साइन, अब 5 में से 3 कटेगा 2x बटा 2, इतना हो जाएगा। देखो अब इसको काट दीजिए, कटेगा तो 4, ये कट जाएगा तो 2, अब बच गया यहाँ कॉट 4x, आई हो गया 2 साइन 4x इंटू कॉस x बराबर हो गया कॉट, इसको भी काट दीजिए 4, ये कट गया तो हो गया 2 कॉस 4x इंटू साइन x, है ना। चलो अब इसको लिखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए इसको ले बाद लिखा 2 साइन 4x इंटू, अब देखो 2 के इसके साथ हम लिख देते हैं 2 कॉस, ऐसे लिख देते हैं। अब बराबर हो गया कॉट, नहीं इसको ही लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं कॉस x बटा साइन x, तो यहाँ कर देते हैं साइन x इंटू 2 कॉस 4x, है ना, इससे ही कट जाएगा, आई भर वाला भी कट जाएगा, तब बच गया आपका कॉट कॉस है ना, तब हो गया कॉस, हाँ, इंटू 2 कॉस x बराबर हो गया इधर, इसको आगे कर देते हैं 2 कॉस 4x इंटू कॉस x, दोनों बराबर हो गया, तो ये हो गया LHS बराबर है RHS, तो सिद्ध हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन यह कंप्लीट हुआ। 16 होगा इसके बाद, सोलह नंबर बताएगा क्वेश्चन। 16 कॉस 9x माइनस कॉस 5x सबका बटा, हाँ, साइन 17x माइनस है साइन 3x बराबर माइनस साइन 2x बट्टा कॉस 10x, है ना। चलो इसको LHS से उतार लीजिए, LHS, तो इसको लिख देंगे हम कॉस 9x माइनस कॉस 5x बट्टा साइन 17x माइनस साइन 3x। देखिए तो कॉस C माइनस D लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है इसमें, तो यहाँ कॉस C माइनस D का फॉर्मूला लग जाएगा, तो कॉस C ऊपर वाला कॉस है ना, तो यहाँ जाएगा कॉस C माइनस कॉस D बराबर क्या होता है, कॉस की 2 साइन होता है कॉस C माइनस कॉस D, से देखो 2 साइन C प्लस D बटा 2 इंटू क्या होगा साइन C माइनस D बटा 2, इसका होगा, माइनस का लिखा हुआ है, साइन का तो लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए, तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन C हो गया 9 और D हो गया, तो हो गया 14x बटा 2 इंटू साइन 4x बटा 2, यह हो गया। इसके बाद अब इसका लगाओ, नहीं साइन का नहीं लिखा हुआ है, लिखो तो थे रे, नहीं यहाँ लिखा हुआ है ना, साइन C माइनस D का, तो हो गया क्या 2 कॉस C प्लस D, C हो गया 17 और 3 20x बटा 2 इंटू साइन 14x बटा 2, इतना हो गया। चलो इससे इसको काट दो, इसको काट दो 10, इसको काट दो 7, और इसका हो गया 7 और इसका यह हो गया 2, तो बच गया क्या आपका साइन न बचा ऊपर, साइन 7x इंटू साइन 2x
अब बट्टा cos 10x अब माइनस किसी में भी नहीं होता है, माइनस किसे माइनस होता है, -2 किसका, इसका फॉर्मूला इसका साइन वाला का cos c माइनस cos b में cos c माइनस cos d ए में -2 -2 लग जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस हो गया। उसके बाद साइन c प्लस डी, तो इसका हो गया cos 10x इंटू साइन 7x, तो इस कट गया तो माइनस हो गया साइन 2x बटा cos 10x। बस ये था LHS बराबर RHS, यह सिद्ध हुआ, बन गया, इसका कंप्लीट हो गया। क्या 17 तक बताए थे? चलिए 17 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 बोलेगा क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x बट्टा cos 5x प्लस cos 3x बराबर tan 4x। सिद्ध करना है इसको भी, तो इसको लिखेंगे LHS साइन 5x प्लस साइन 3x अब बट्टा हो जाएगा cos 5x प्लस cos 3x, है ना। तो साइन c प्लस साइन d लगेगा, तो साइन c प्लस साइन d यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, तो हो जाएगा 2 साइन, तो c 5 और 3 8x बटा 2 इंटू cos 5 में से 3 घटाओ 2x बटा 2, इसका बट्टा अब cos c प्लस d, तो 2 cos 8x बटा 2 इंटू cos 2x बटा 2, है ना। इससे कट गया, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये कट गया, ये भी कट गया, बच गया साइन 4x इंटू cos x अब बटा cos 4x इंटू cos 2x, इसे ही कट गया, बच गया क्या तुम्हारा साइन 4x इंटू cos 4x, तो ये बन जाएगा tan 4x। तो यह भी सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS, यह सिद्ध हुआ। तो अभी क्वेश्चन 1 से लेकर नहीं कितना 11 से लेकर 17 तक कंप्लीट हुआ, और 17 से लेकर आगे की ओर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इसके पहले वाला भी वीडियो अपलोड